हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस कारिका नंबर 13, पाना नंबर 138। जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते, अभेदेन प्रशस्यते। नानात्वं निन्द्यते यच्च, नानात्वं निन्द्यते यच्च, तदेवं हि समञ्जसम्, तदेवं हि समञ्जसम्। भाष्य चौथी पंक्ति। यच्च यच्च सर्वप्राणी साधारणं, सर्वप्राणी साधारणं स्वाभाविकं, स्वाभाविकं शास्त्रबहिष्कृतैः, शास्त्रबहिष्कृतैः कूतार्किकैः, कूतार्किकैः विरचितं, विरचितं नानात्वदर्शनं, नानात्वदर्शनं निन्द्यते, निन्द्यते न तु तद्वितीयमस्ति, न तु तद्वितीयमस्ति। द्वितीयाद्वै भयं भवति, द्वितीयाद्वै भयं भवति। उदरमन्तरं कुरुते, उदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति, अथ तस्य भयं भवति। इदं सर्वं, इदं सर्वं यदयमात्मा, यदयमात्मा मृत्युस्य मृत्युमाप्नोति, मृत्युस्य मृत्युमाप्नोति। य इह नानेव पश्यति, य इह नानेव पश्यति। इत्यादिवाक्यैः, इत्यादिवाक्यैः च अन्यैः च अन्यैः च ब्रह्मवद्भिः, ब्रह्मवद्भिः। गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में ही ये अभेद का निरूपण किया गया है। वही अभेद जो अद्वैत है उनकी प्रशस्यते, उनकी स्तुति भी की गई है। उतना ही नहीं, नानात्वम निंद्यते। अब देखो
जो नानात्व है उनकी निंदा भी की गई है। अब समझो, तन्निंद्यते इति यत् शब्देन उपक्रमा द्रष्टव्यम यच्च, अब देखिए, यच्च नानात्वं निंद्यते यच्च सर्व प्राणी साधारणं स्वाभाविकम्। शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः विरचितम्। नानात्व जो अनेकता जो है, दो प्रकार की अनेकता है। आप समझो, सर्व प्राणी साधारणम स्वाभाविकम, सर्व प्राणियों को सर्वसामान्य रूप से ये द्वैत का अनुभव हो रहा है, जो स्वाभाविक है, जो अविद्याजन्य है। अविद्या से जो उत्पन्न हुआ जो द्वैत का अनुभव है वो सर्व प्राणियों को है। अब समझो, वो स्वाभाविक है, वो द्वैत दर्शन है, उतना ही नहीं। शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः विरचितम्, जो शास्त्र है, शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः। अब देखिए, जो कुतार्किक है, हम देखेंगे सांख्यवादी है, वैशेषिक है, नैयायिक है, योग शास्त्र है, जैन शास्त्र है, बौद्ध शास्त्र है, ये जो अन्य शास्त्र जितने भी है, अब देखिए, वो सब शास्त्र जो है वो क्या करते हैं, वो नानात्व अनेक आत्मा का ही निरूपण करते हैं। तो वो जो है वो कैसे है, शास्त्र बहिष्कृत ही, शास्त्र के द्वारा जिसका बहिष्कार हुआ है। अब देखो, शास्त्र सम्मत वो बात नहीं है, आप समझना। कुतार्किक है, वो तार्किक नहीं है, कुतार्किक है। तीन प्रकार से होता है, आप समझो। एक तार्किक होते हैं जो तर्कबद्ध बात करते हैं, दूसरे अतार्किक है जिसको कुछ तर्क में कोई समझ भी नहीं है, वो तर्क करने को मानते भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं ये तो बुद्धि की कसरत है, अतार्किक है। तीसरा है कुतार्किक है। आप देखिए, कुतार्किक से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और कुतार्किक का लक्षण क्या है, शास्त्र बहिष्कृत ही। आप देखो, जिसको शास्त्र के द्वारा ही बहिष्कार किया गया है। आप समझो, तो अनेक प्रकार से ये शास्त्र में ये नानात्व की निंदा हुई है। आप समझो, नानात्व दर्शनम निंद्यते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जो अभेद दर्शन है उनकी स्तुति हुई है, और जो अनेकता का जो दर्शन है वो नानात्व जिसको कहते हैं वो अनेकता की निंदा भी की गई है। अब देखिए, अविद्या मोहितात्मानः पुरुष अभिन्न दर्शन किंतेन न कृतं पापं चोरेण आत्मपहारिणा इत्यादि वाक्यैः व्यासादयः अपि द्वैत दर्शनम निंदन्ति। मात्र शास्त्र में है ऐसा नहीं है, आप समझना। तो शंकराचार्य जी पहले यहां पर हमें शास्त्र में जो निंदा है वो दर्शाते हैं, अन्य ही मानी बाद में आएगा। शास्त्र स्वयं द्वैत की निंदा करते हैं, आप समझो। लेकिन वो द्वैत दर्शन है दो प्रकार से, जो लौकिक है, सर्वसाधारण प्राणी स्वाभाविक रूप से अविद्या के कारण जो दर्शन कर रहे हैं। अब देखो, और जो कुतार्किक है, देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे आधुनिक संप्रदाय हैं जो द्वैत में ही पड़े हुए हैं, द्वैत को ही सत्य मानते हैं, उनके आधार पर ही वो चल रहे हैं। अब द्वैत मानी मात्र और मात्र अनेकता नहीं है। जीव और ईश्वर का भेद वो स्वीकारते हैं, जीव और जगत का भेद वो स्वीकारते हैं।
अब देखो, भेद दर्शन जिसको हम कहते हैं, तो शास्त्र उनके ऊपर भी विचार करते हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं। जीव जीव के भेद होते हैं, जीव जगत का भेद होता है, जीव ईश्वर का भेद है। जीव और जगत भिन्न है, एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, और जीव और ईश्वर भेद है। उतना ही नहीं, जगत जगत में भी भेद है। पुस्तक जो है वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल जो है वो पुस्तक नहीं है। तो जगत जगत का भी भेद है, और जगत और ईश्वर का भी भेद है। अब देखिए, तो ये अनेक प्रकार की भेद बुद्धि जो है, तो किसी भी प्रकार की जो भेद बुद्धि है, सर्व भेद बुद्धि की निंदा की गई है। अब देखिए, तो जो स्वाभाविक रूप से जो संसारी है, जो कर्म में पड़े हुए हैं, जो कर्मफल के पीछे पड़े हुए हैं, जो द्वैत के दर्शन करते हैं, उनकी तो हम यहां चर्चा ही नहीं करते, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो कुतार्किक है, जो वेद बाह्य उनको कहते हैं, आप समझना, ये तार्किक लोग जो है उनको हम वेद बाह्य कहते हैं। आगे वो श्लोक हम पढ़ेंगे आप। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र बहिष्कृत ही, जिसका शास्त्र के द्वारा बहिष्कार किए गए हैं उस प्रकार के, और कुतार्किक ही विरचितम, कुतार्किक के द्वारा जिसकी रचना की गई है वो नानात्व दर्शन की निंदा की जाती है। तो शंकराचार्य जी यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद के मंत्र का अवतरण यहां करते हैं। न तो तद्वितीयमस्ति, द्वैत है ही नहीं। आप देखो, निंदा माने कि उनका बाधित करते हैं, है ही नहीं द्वैत। किस द्वैत की आप बात करते हैं? न अस्ति द्वैत द्वितीय, उतना ही नहीं, द्वैताद्वै भयम भवति। आप समझ रहे, ये एक प्रकार से निंदा है। क्यों? जो है नहीं वो हम देख रहे हैं। न तद द्वितीयमस्ति, अब देखो, उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सबका हम दर्शन करते हैं। ईश्वर से अन्य सबका दर्शन हम कर रहे हैं। न तो तद द्वितीयमस्ति, अब देखिए, तद्वितीयम, उससे भिन्न द्वितीय कुछ है ही नहीं, फिर भी हम द्वैत देख रहे हैं। उतना ही नहीं, द्वैताद्वै भवम भवति, जिसको द्वैत का दर्शन हो रहा है उसे भय अवश्य होगा। अब देखिए, तो द्वैत के कारण है, द्वैत के कारण ही हमें भय बुद्धि होती है। भय बुद्धि का कारण क्या है? द्वैत है। और इस प्रकार से द्वैत की निंदा की जाती है कि द्वैत जो है जिसके कारण हमें भय है। हमारे जीवन में जितना भी भय जो है वो द्वैत के कारण है। हम सोचते हैं कि धन से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, परिवार से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, नौकरी मिलने से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। कहां कहां हम सुरक्षा देखते हैं? आप समझे, युवानी में सब सुरक्षित लगता है, घर भी सुरक्षित लगता है, धन भी सुरक्षित लगता है। अब देखिए, जब परिस्थिति बदल जाती है तो जिसको हम सुरक्षा कहते हैं वो ही असुरक्षा बन जाता है। अब देखिए, तो ये धन है, संपत्ति है, गृह है, परिवार है, इस सब में जो हम द्वैत में ही हम सुरक्षा देख रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं द्वैताद ही भयम भवति। अब द्वैत में ही भय है।
अभय अभये भयदर्शिनः, यहां भी है। जहां अभयता है, अद्वैत दर्शन में अभयता है, वहां पर ही वो भय का दर्शन करते हैं। द्वैत में किसी प्रकार से भी सुरक्षा नहीं है, फिर भी वही द्वैत में हम सुरक्षा देखते हैं। और जो सुरक्षा है अभये भयदर्शिन है, अब जो अभयता है, जहां सुरक्षा है, जहां आनंद है, जहां सुख है। देखो आगे मैं कह के गई और पुनः पुनः मैं कहती रहती हूं, ये तीन शब्द जो है एक साथ चलते हैं, सुख, शांति और अभयता। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अब जहां शांति नहीं है वहां सुख की संभावना ही कैसे है। मन विचलित है, जगत में किस किस प्रकार की प्रतिकूलता से हम रहते हैं। अब जब विक्षिप्त मन है हमारा, विचलित मन है हमारा, वहां सुख कैसे होगा। उतना ही नहीं, ये द्वैत में भय है। भर्तृहरि भी क्या कहते हैं, ये संपूर्ण जगत कैसा है। देखो एक पूरा श्लोक बना के रख दिया, सर्वम भयान्वितम भुवि राज, हे राजा, ये जगत में जो कुछ भी है सब भय से अन्वित, भय युक्त है। अब कूले च्युति भयम नृपाला वित्ते नृपालाद भयम भोगे रोग भयम। अब देखिए जगत की एक एक वस्तु आप पकड़ के देखिए, वहां भय है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, देहे कृतांताद भयम, शास्त्रे वाद भयम, बले रिपु भयम। अब आप कितने भी बलवान हैं, कोई आपसे अधिक मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी शास्त्र जानते हैं, आपको कोई न कोई प्रकार करने वाला, चैलेंज करने वाला मिल जाएगा। अब देखिए, अब कितना ये देह को कितना भी आप अच्छी तरह रखो, कृतांतात भय, ये यमराज का भय है, मृत्यु का भय है। आप देखो, आप सुनते, और इसीलिए सर्व भयान्वितम भुवि, अब ये पृथ्वी पर, भुवि ये पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब भय से अन्वित है। वही द्वैत में हम सुरक्षा देख रहे हैं, और इसलिए श्रुति माता कह रही है द्वैताद्वै भयम भवति। द्वैत में तो भय है, वही द्वैत को सिद्ध करने का ये कुतार्किक लोग जो है वो सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो शंकराचार्य जी के पहले भी अनेक प्रकार के द्वैतवादी हो गए जो अनेकता का दर्शन करते हैं, अनेकता का निरूपण करते हैं। शंकराचार्य जी के बाद भी वो द्वैत संप्रदाय है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, चिज्जड़ द्वैत, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये चार जो भक्ति संप्रदाय जो है वो द्वैत में ही बैठे हैं। अब आधुनिक अगर हम देखते हैं तो अनेक हो गए। पिछले सदी में हम देखते हैं तो अनेक ऐसे महात्मा हो गए जो द्वैत का ही समर्थन करते थे। अब सुन, तो वो द्वैत का समर्थन करते हैं, इनका अर्थ क्या हुआ, वो बहिष्कृत है। शास्त्र अद्वैत की प्रशंसा करती है और शास्त्र अद्वैत की निंदा कर रहे हैं, वही द्वैत का आप समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए वो कौन है, शास्त्र बहिष्कृत ही, उनका शास्त्र से बहिष्कार हुआ है। आप समझो ठीक से है, क्योंकि द्वैताद्वै भयम भवति। तो बोले आप क्यों कह रहे, हम नहीं कह रहे, उपनिषद कह रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहा गया, ऐसा नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या कहा, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अब देखिए, उद अल्पम अरम अपि, अल्पम अपि अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति।
अब देखिए, थोड़ा भी आप और ईश्वर में आपने थोड़ा भी अंतर कर लिया, भय होना ही है। ईश्वर का भी हमें भय रहेगा, जगत का भी हमें भय रहेगा, क्योंकि द्वैत दर्शन कर रहे हैं। यश्चयं पुरुषे यश्चसौ आदित्ये स एकः। जो ये शरीर में उपलब्ध जो आत्मा है और सूर्य नारायण जो हिरण्य गर्भ में जो उपलब्ध आत्मा है वो एक ही है। और जो एक का दर्शन करता है, न बिभेति कुतश्चनेति। अब देखिए, उनको किसी का भी, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भय उनको नहीं है। जो द्वैत का दर्शन कर रहा है उनको भय है, जो अद्वैत का दर्शन करते हैं न बिभेति कुतश्चनेति। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहते हैं कि उनको किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति इदं सर्वं यद अयम आत्मा। अब देखो, यह जो कुछ भी है वो आत्मा मात्र है, फिर भी वो आत्मा से अन्य कुछ का ही दर्शन करते हैं। यहां आत्मा मात्र ही है, वो आत्मा का हम दर्शन नहीं कर रहे हैं और आत्मा से अन्य सबका दर्शन हम कर रहे हैं। तो भय तो होना ही है। आप समझो, फिर कठोपनिषद में कहते हैं मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति। अब यमराजा बहुत कड़क शब्द में हमें कहते हैं, देखो जन्म की बात करते हैं तो हमें कुछ थोड़ा अच्छा लगता, ठीक है अच्छा जन्म मिलेगा, तो जन्म में कुछ सुरक्षा, कुछ आनंद की संभावना हम देखते हैं, लेकिन मृत्यु में तो किसी को भी कोई आनंद की संभावना नहीं। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाना एव पश्यति। अब मृत्यु यमराजा स्वयं कह रहे हैं, जो नानात्व का दर्शन करते हैं, जो अनेकता का दर्शन करते हैं, उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती रहती। अब देखिए, इत्यादि वाक्य ही शंकराचार्य इत्यादि माने कि ऐसे अनेक वाक्य हैं जिसके द्वारा ये द्वैत दर्शन की निंदा की गई है। कहीं पर भी भले वो द्वैत का निरूपण करेंगे, लेकिन द्वैत को सत्य नहीं सिद्ध कर रहे हैं, द्वैत को सुरक्षा नहीं दर्शाते, द्वैत की ही निंदा होती है। अन्य ही च, अब शास्त्र के वाक्यों से भी और अन्य वाक्यों से, अन्य ही ब्रह्मविद भी, अन्य ब्रह्मविद जो है वो ब्रह्मविदों के द्वारा भी यही किया गया है। और इसलिए ये व्यास भगवान कहते हैं अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः। जो अनेकता का, भिन्नता का दर्शन कर रहे वो किसके कारण है? अविद्या मोहितात्मनः, जिसका अंतःकरण अविद्या से मोहित हुआ है और वो अनेकता का दर्शन करते हैं। किंतेन तु न कृतं पापम चोरेण त आत्म अपहारिण। जो आत्मा का ही अपहरण करते हैं, जो अपने स्वरूप में नहीं है, अपने स्वरूप से कुछ अन्य का दर्शन जो करने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, आप समझना। तेन किम न कृतं पापम, जो आत्मा का ही अपहरण करते हैं, माने कि जो आत्मा का स्वरूप से च्युत जो हो गए हैं, वो किस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। अब देखिए, द्वैत दर्शन मानी पाप ही है, आप समझो ठीक से है। जिस प्रकार से चोर जो है, जो चोर चोरी कर रहा है, वो चोरी करना उनका जो कर्म है वो कर्म ही पाप है। उसी प्रकार से
जो द्वैत का दर्शन करता है, जो अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, तेन किं न कृतम पाप, उनके द्वारा किस प्रकार का पाप नहीं होगा, माने कि उनका संपूर्ण जीवन ही पाप है। भगवान कह के गए गीता, इंद्रिय राम मोघम पार्थ अघायु अघायु, उनका जीवन ही पाप है। वो जो भोग करते, भोग भी क्या है, उनका जीवन पाप है, उनका भोग पाप है। उनके द्वारा किस प्रकार का पाप नहीं होता है, इत्यादि वाक्य ही। अब व्यासादयः अपि द्वैत दर्शनम निंदन्ति इति आह। एवं अनेकत्व दर्शनस्य निंदितत्वेन निषिद्धत्वात्। इस प्रकार से अनेकत्व का जो दर्शन जो है वो निंदन योग्य है, निंदा योग्य है, और इसीलिए निषिद्धत्वात्, उनका निषेध करना है। अनेकत्वम शास्त्रीयम न अनेकत्वम शास्त्रीयम इति उक्त्वा। अद्वैत की प्रशंसा करते हैं और नानात्व की निंदा शास्त्र में करते हैं, शास्त्र मात्र नहीं, ब्रह्मवद्भिः। शंकराचार्य कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी ये द्वैत के जो है वो द्वैत की निंदा करते हैं। आप देखो, इसलिए मैं कह रही हूं, हमें एक महात्मा को पकड़ते हैं और फिर उसी के दृष्टि को हम पकड़ के चलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो महात्मा नहीं है, लेकिन शास्त्र को भी तो देखना है ना हमें, क्योंकि प्रमाण तो शास्त्र है। और इसलिए शंकराचार्य कह रहे ब्रह्मवद्भिः अन्यैः च ब्रह्मवद्भिः। अन्य अनेक जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए उन लोगों ने भी द्वैत की निंदा की है। तो जो द्वैत का निरूपण करने वाले हैं वो शास्त्र से बहिष्कार हुए हैं, बहिष्कृत है वो। तो भेद दृष्टि जो है वो शास्त्रोक्त नहीं है, द्वैत दृष्टि जो है, द्वैत दर्शन जो है वो शास्त्रोक्त नहीं है। वही बात यहां गौड़पादाचार्य जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? यच्च तदेवं हि समंजसम, जो चौथे पाद है ना, कारिका का चौथा पाद क्या है? यच्च तदेवं हि समंजसम, यही न्याय युक्त है, तर्क युक्त है। और उसके लिए शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, यच्च यच्च एतत् एतत् तदेवं हि समंजसम समंजसम रुजु अवबोधम न्याय्यम इत्यर्थः न्याय्यम इत्यर्थः। यास्तु तार्किक परिकल्पिताः कुदृष्टयः ताः अनुरुज्यव्यः निरूप्यमाणाः न घटनां प्राञ्चति इति अभिप्रायः। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी के तदेवं ही समंजसम, एक अद्वितीय ब्रह्म का जो सिद्धांत है वही न्याय युक्त है, तर्क युक्त है। यच्च एतदेवं ही मन की इस कारण से, समंजसम रुजु अवबोधम न्याय्यम इत्यर्थः।
समंजस माने किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई मोह नहीं है। अब देखिए, समंजस माने अत्यंत सरल है, रुजु अवबोधम, जिसको जानने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं है। अब देखो, रुजु अवबोधम माने बहुत, रुजु माने जो सरल है, जो मृदु है, जो सहज है। आप देखिए, उसके रुजु कहते हैं। और शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं समंजसम माने की बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं, रुजु अवबोध। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आपको अगर ये लग रहा है कि ये वेदांत जो है बहुत कठिन, वेदांत कठिन नहीं है। आप समझो, किसी भी प्रकार का ज्ञान कभी भी कठिन नहीं होता है, ज्ञान सहज होता है। रुजु अवबोध, अवबोध माने ज्ञान, ज्ञान सदा सर्वदा सरल होता है। जो सरलता नहीं है, जहां महाप्रयास की आवश्यकता है, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। ये वेद दृष्टि जो है, अद्वैत दृष्टि आपको अगर प्राप्त करनी है तो आपका व्यक्तित्व योग्य होना चाहिए। आप समझे? तो कठिनाई जो है वो वेद ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में नहीं है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में ही कठिनाई है, क्योंकि हम अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान के लिए विघ्न रूप है, उनको हम छोड़ने को तैयार नहीं है, वहां ही हमारी बुद्धि रह जाती है। इसलिए महाराज कहते थे 3 शब्द, कहीं पर अटक जाते हैं, कहीं पर भटक जाते हैं, कहीं पर लटक जाते हैं। पुत्र में, घर में, संपत्ति में, धन में, सत्ता में, हमारी बुद्धि ऐसी फंस जाती है, फिर उसी से हम आगे निकलते ही नहीं है। अब समझो, फिर कहते अरे वेदांत मैंने सुना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा समझ में? अब देखिए, ब्रह्म ज्ञान सरल है, रुजु अवबोध है। मैं नहीं कह रही, शंकराचार्य जी कह रहे हैं अद्वैत दर्शन अत्यंत सरल है, लेकिन वही अद्वैत दर्शन हमारे लिए अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है। देखो, इसलिए संपूर्ण भगवत गीता आप देखिए, भगवान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अनेक प्रकार से निरूपण करते हैं। अब समझे, जब तक उस प्रकार का हमारा जीवन नहीं होगा, हमारी जीवन शैली उस प्रकार की नहीं बनेगी, हमारा व्यक्तित्व उस प्रकार का नहीं बनेगा, तब तक ये वेदांत भी हमें कठिन ही लगेगा। देखो, इसलिए पहले से मैं कहती आई, ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल है, रुजु अवबोध, जिसके ज्ञान जो है अत्यंत सरल है। आप स्वयं है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, आप स्वयं पूर्ण स्वरूप है, आप स्वयं ही एक अद्वितीय है। लेकिन हमें अभय भय दर्शन, जो अद्वैत है उसी में हमें भय लगता है, और जहां भय है वही को हम सत्य मान के चल रहे हैं। विपरीत बुद्धि में हम ऐसे बैठे हुए हैं। अब समझे, विषय भेदेन प्रशंसनम निंदनम चैत्यर्थ। तो ब्रह्म ज्ञान सरल है, आप स्वयं है। अब सरल इसलिए है क्योंकि आप स्वयं है, फिर भी हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए रुजु अवबोध। इतना ही नहीं, न्याय्यम इत्यर्थः, न्याय्यम तर्क युक्त है। हम वही तो देख रहे हैं
कि तर्क से हमने सिद्ध कर दिया, वही तथ्य प्रकरण में हमने तर्क से सिद्ध कर दिया कि द्वैत सत्य नहीं है। उसी प्रकार से अब ये अद्वैत प्रकरण में तर्क से हम सिद्ध कर रहे हैं कि अद्वैत ही सही है। द्वैत की कोई संभावना ही नहीं है। जो नहीं है उसी को हम पकड़ के बैठे हैं और जो है उसी को हमने छोड़ दिया है। वो हमारे दुख का कारण है। आप समझ? फिर आप कितने भी यज्ञ करो या कितना भी जप करो, तप करो, कुछ भी करो। इसीलिए देखो गुजरात में जो नरसिंह मेहता हमारे हो गए, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, जो भजन है उनका पूरा एक भजन यही है कि आप कितना भी जप करो, तप करो, यात्रा करो, दान करो, लेकिन जो आत्मा तत्व जो है, जिसको हमें जानना है, जिससे जानने से ही हमारा कल्याण होता है, उनकी तो हम अवगणना कर रहे हैं। जो संसारी है, जो कर्मठ है, जो भोग पर है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। उनको तो हम उनकी चर्चा करना तो कोई आवश्यक ही नहीं है। लेकिन जो थोड़े कुछ साधना कर रहे हैं, अब देखिए वो भी आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, वो भी तत्व ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते, वो भी शास्त्र अध्ययन करने को तैयार नहीं है। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં लगी सर्व साधना झूठी। ये तो बहुत सरल है, हिंदी में भी समझ सकते हो। जब तक आपने आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं किया है, चिंतन नहीं किया, तो आपकी सर्व साधना जो है इस जन्म के लिए तो व्यर्थ है। भले वो साधना से आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन वो पुण्य की अनिश्चितता है। वो पुण्य किस जन्म में किस प्रकार से आपको कर्मफल देगा, आप जानते ही नहीं है। लेकिन उसी को आपको श्रद्धा है, कर्म में आपको श्रद्धा है। जिस कर्मफल की अनिश्चितता है, वही अनिश्चितता में हम निश्चित होकर बैठ के कर रहे हैं। ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, 1.25 लाख पार्थिव लिंग का पूजन किया। क्या है ये? अब समझो ठीक से। क्यों? क्योंकि अब वो पूरा भजन यही है, आप समझ नहीं। शू करियो जप करे, शू करियो तप करे। जप करके क्या मिला आपको? तप करके इस जन्म में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब समझो, हमारा जीवन का लक्ष्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, और वो अत्यंत सरल है, रुजु अवबोधम न्यायमित्य, तर्कबद्ध है। अब लेकिन हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है, और हम हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? जिसका जीवन योगमय नहीं है, योग युक्त जीवन जिसका नहीं है, उसको कभी भी ज्ञान नहीं होगा। उनके लिए तो संन्यास भी उनके लिए दुख का कारण बनता है। ज्ञेय संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोगतः। अयोगत, जिसका योग युक्त जीवन ही नहीं है, कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि नहीं है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि नहीं है। आपका प्रारब्ध कर्म फल है। आपको जिस प्रकार का परिवार प्राप्त है, आपको जिस प्रकार की बुद्धि प्राप्त है, आपको जिस प्रकार का शरीर प्राप्त है, ये सब प्रारब्ध है, ये कर्म फल है। तो प्रारब्ध में हम प्रसाद बुद्धि करते हैं क्या? हमारे माता पिता प्रसाद है। तो भगवान कहते हैं जिसका जीवन योग युक्त नहीं है,
जहां भक्ति नहीं है, जप तप नहीं है, ईश्वर अर्पण बुद्धि नहीं है, प्रसाद बुद्धि नहीं है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। इस सब में हम सम रह सकते हैं क्या? योग कर्म सु कौशलम माने ईश्वर अर्पण बुद्धि है, समत्वम योग उच्चते माने कि वो समता कहां पर? प्रसाद बुद्धि है। और इसलिए भगवान कहते हैं लेकिन अगर योग युक्त मुनिर ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति, जो योग युक्त है उनको तत्काल ये ब्रह्म ज्ञान होता। मैं नहीं कह रही हूं, भगवान कह रहे हैं। अब समझो। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जो अद्वैत दर्शन है, रुजु अवबोधम सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, सुखे न बहुत सरलता से ब्रह्म संपर्शम, बहुत सरलता से अपने ब्रह्म स्वरूप का उनके दर्शन हो जाता है। न्याय, अगर आप तर्क से चल रहे हैं तो तर्क से भी द्वैत नहीं सिद्ध होता है, तर्क से भी अद्वैत ही सिद्ध होता है। आप समझो। इत्यर्थ शंकराचार्य जी का है, यही ये वाक्य का अर्थ है। लेकिन जो तार्किक है, जो कुतर्क करने वाले हैं, वो कौन होते हैं? ये अद्वैत दर्शन है, वो समंजस है, मान की तर्कबद्ध है और अत्यंत सरल है। उनका अर्थ क्या हुआ? जो द्वैत दर्शन है वो तर्कयुक्त नहीं है। इसलिए शंकराचार्य याह तु तार्किक परिकल्पिता कुदृष्टयः, ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल है, ये तार्किकों के द्वारा जो कुदृष्टि की गई है। द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम अद्वैतस्य तात्पर्य गम्यत्वम इति अंगीकार है। अब देखो, द्वैत ही तर्कबद्ध है, शास्त्रोक्त है, अद्वैत ही शास्त्रोक्त है, अद्वैत ही तर्कबद्ध है। उनका अर्थ क्या हुआ? द्वैत दर्शन तर्कबद्ध नहीं है। वेद दृष्टि नाम अपि न्यायत्व अविशेषात् वेद दर्शन निंदनस्य कुतः न्यायम। तो बोले अगर आप कहेंगे नहीं नहीं भेद दृष्टि नाम अपि न्यायत्व, जितने तार्किक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी भेद दृष्टि को योग्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। भेद दृष्टि न माने कि भेद दर्शन करने वाले जो है वो भी तर्क से बात कर रहे हैं, लेकिन वो भेद दर्शन अभेद दर्शन निंदनस्य कुतः न्यायत्वम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अरे आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि जो अभेद दर्शन जो है उनकी निंदा करने वाले जो है वो कैसे तर्कबद्ध हो सकते हैं? अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं याह तु तार्किक परिकल्पिता, जो तार्किकों के द्वारा परिकल्पित की गई जो कुदृष्टि है, ताहा अनुरुजव्य, अनुरुजव्य माने वो सरल नहीं है, कपट है। आप समझो, न्याय युक्त नहीं, तर्कबद्ध नहीं है वो। निरूप्यमाणाः कुदृष्टयः न घटनां प्रांचन्ति। आप देखो, और इसीलिए ये जितनी भी कुदृष्टि जो है न घटना प्रांचन, वो उनकी कोई योग्यता सिद्ध नहीं होती है। आप समझो, घटना माने वो योग्यता नहीं है। तो कुदृष्टि किसको कहते हैं? तो मनु महाराज कुदृष्टि का निरूपण करते हैं। अब देखो, कुदृष्टि किसको कहते हैं? याह वेद बाह्याः
स्मृतयः याः च काश्च कुदृष्टयः सर्वा ताः निष्फलाः। याः कुदृष्टयः वेदबाह्याः, पहला लक्षण कुदृष्टि का क्या है? वेदबाह्याः। स्मृतयः, भले वो स्मृति है, भले वो किसी महात्मा ने लिखा है, आप देखो। याः काश्च, कोई भी, याः काः च कुदृष्ट मानी वो स्मृति में उनका निरूपण किया गया है, या वेद बाह्य जितने भी है, अब देखो, जो वेद विरुद्ध बात करते हैं वो सब कुदृष्टि है। और वो कुदृष्टि क्या है? सर्वाः ताः निष्फलाः। देखो, इसलिए मैं आगे भी कह के गई, ये जो बड़े बड़े करते हैं ना, ये याग करते हैं, ये यज्ञ किया, ये वो यज्ञ किया, 11 क्या बोलते हैं, 11 कुंडी गायत्री है। देखो, मैं किसी संप्रदाय का विरोध नहीं हूं, जो शास्त्र विरुद्ध है वही, उसी का मैं निरूपण कर रही हूं। जिसको जो करना है करे, आपको भी जो करना है आप करना। ये सब यज्ञ निष्फल है, आप समझना ठीक से। आजकल जो लोग जप करते हैं वो भी निष्फल है। क्यों? पहले तो वो जप जिस मंत्र का कर रहे हैं वो मंत्र गुरु के पास ही लेना पड़ता है, मंत्र दीक्षा करनी पड़ती है। मंत्र दीक्षा करने के बाद भी वो मंत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जो मंत्र आपके पास है वो गुरु का मंत्र है, वो मंत्र आपका बनना चाहिए, वो मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसका आपको फल मिलेगा। मन में आते हुए ऐसा करते हैं। ये व्रत भी जो आजकल चलते हैं ना, सब निष्फल है। नहीं, मैं तो एकादशी करता हूं। कैसी एकादशी आपकी? 3 बार भोजन ग्रहण करते और बोलते हैं मैंने एकादशी की है। ये फराली खाने से कुछ नहीं होता है, ये कोई एकादशी का व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। जो व्रत है, तप है, यज्ञ है, क्यों? वेद बाह्याः कुदृष्टयः। वेदोक्त दृष्टि से, शास्त्रोक्त दृष्टि से हमें चलना है। ये माता जी, हम वहां गए थे, 1.25 लाख पार्थिव लिंग की पूजा की गई। अब देखिए, इसलिए मैं कहते हैं, अगर आप सही में योग्य प्रकार से तपश्चर्या कर रहे हैं, सही में योग्य प्रकार से जप कर रहे हैं। देखो, एक ही दृष्टांत देती हूं आपको। ये गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र में क्या लिखा है? धियो यो नः प्रचोदयात्। नः, हमारे सबकी बुद्धि को आप जिस प्रकार से, हे सूर्य नारायण, हे सावित्री, जिस प्रकार से आप अत्यंत तेजस्वी है, आपका जैसा तेज है उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को भी आप तेजस्वी बना दो। धियो यो न प्रचोदयात्। आप जैसी हमारी भी बुद्धि तेजस्वी बन जाए, प्रभावशाली बन जाए। इतने वर्षों से गायत्री जप कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिला क्या? अब बुद्धि वही की वही संसार, वही घर है, वही पुत्र है, वही धन है। अब न संसार से कोई वैराग्य होता है। महाराज बहुत सुंदर कहते थे, अगर आप सही में भक्ति कर रहे हैं, सही में जप तप कर रहे हैं, तो उनके अब 3 प्रकार से देख सकते हैं। किसी भी जप तप का इस जन्म में जो आपको फल मिलता है ना,
पुण्य तो उत्पन्न हो गया, पुण्य भी उत्पन्न हुआ कि नहीं भगवान ही जानते हैं। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना है तो पहले भूमि शुद्धि करनी पड़ती है। कौन भूमि शुद्धि करता है? नहीं माता जी, भूमि शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? हम तैयार कुंड, यज्ञ कुंड रखते हैं। जो भी है आपका कुंड, जहां पर भी आप रखते हैं, आप जहां बैठते हैं, देखो इसलिए यज्ञशाला शब्द है। यज्ञशाला माने कि गोबर से उनको क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। तो भूमि तो शुद्धि है ही नहीं, न आपके वस्त्र शुद्ध है। लोग चाय नाश्ता करके यज्ञ में बैठते हैं, भोजन करने के बाद स्नान करना पड़ता है। अच्छा, किस प्रकार की योग्यता हमारे अंदर है? फिर कौन सा फल आपको मिलेगा? निष्फल। मैं नहीं कह रही, ये मनु महाराज कह रहे, ये सब निष्फल है, क्योंकि वेद बाकी है। वेद के विधान का कोई अनुसरण हम करते ही नहीं है। अगर मेरी बात आपको अयोग्य लगती है, आप मुंडक उपनिषद का पहला प्रकरण आप पढ़ लो। एक ही श्लोक, एक ही मंत्र में वहां दर्शाया है। जो अग्निहोत्र कर्म है जो है, उनमें कितने प्रकार के नियम है। सब नियम का अगर आप पालन करेंगे तभी ये पुण्य उत्पन्न होता है। महाराज कहते थे आजकल जो ये समूह में यज्ञ हो रहे हैं उनका कोई फल है ही नहीं, निष्फल है ये सब। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं कि मेरी बात तो आपको कटु लगेगी ही लगेगी। न जप में कोई नियम है, न तप में कोई नियम है, न यज्ञ में कोई नियम है। अब देखिए गीता में ही भगवान कहते हैं सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, सात्विक तप किसको कहते हैं, सात्विक दान किसको कहते हैं। तो भगवान क्या पीएचडी करते हैं क्या? हमारे व्यक्तित्व के निर्माण की बात कर रहे हैं। जब हम शास्त्र का ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो पुण्य कहां से उत्पन्न होगा? निष्फलाहा कुदृष्टेय। अब देखिए द्वैत में बैठे रहते हैं, द्वैत में बैठ के सब करते रहते हैं। सात्विक बुद्धि किसको कहते हैं, सात्विक कर्ता किसको कहते हैं, सात्विक कर्म किसको कहते हैं, सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं, सब भगवान ने गीता में दर्शाया। अब सुन, और इसीलिए मनु महाराज कह रहे हैं वेद व्याहा वेद बाह्या कुदृष्टय। अब देखो जो सब वेद बाह्य कुदृष्टि है, तार्किकों के द्वारा जिसका निरूपण हुआ है, या आधुनिक जगत में जो सब अपने अपने मन से सब महात्मा बन जाते हैं और उनके अनुयायी मिल जाते हैं उनको भी। क्यों? बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। आपके कितने अनुयायी है उससे निश्चित नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। अब पहले आप देखिए शास्त्रोक्त क्या है। सर्वाहाताः निष्फलाः प्रेत्य तमो मूलाः हिता स्मृताः। प्रेत्य, अब देखिए जो कुदृष्टि, जो वेद विरुद्ध दृष्टि जो है, प्रेत्य निष्फला इति अन्वयः मरणानंतरम सत्फल शून्यार्थ बोधि। प्रेत्य, ये शरीर छोड़ के जब हम जाते हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलता। तमो मूलाः, अब देखिए ब्रह्म मूलाः, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, निष्फल है ये सब। निष्फलाः प्रेत्य, यहां भी आपको कोई विशेष प्रकार का फल नहीं मिल रहा है। इतने वर्षों तक गायत्री जप करने के बाद भी आपकी बुद्धि अगर शास्त्र अध्ययन करने के योग्य नहीं बनती है, आपकी बुद्धि में तेजस्वता नहीं आई है, तो फिर आपके मंत्र क्या है? निष्फल है। अब देखिए
आप मंत्र कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ उसका ये जन्म में कुछ फल नहीं मिल रहा है, महाराज श्री कहते हैं ये जन्म में 3 प्रकार के फल आपको मिलना चाहिए। जो भी जप यज्ञ तप जो भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी तपश्चर्या आप कर रहे हैं, जो कुछ और यज्ञ कर रहे हैं, इनका जो दृष्ट फल इस जन्म में यहां ही ये 3 प्रकार के दृष्ट फल होते हैं। तो वो 3 प्रकार के फल क्या है? आप देखो, यज्ञ तप दान जब हम कर रहे हैं तो उनके इस जन्म में यहां पर ही हमें उसका फल मिलना चाहिए। तो महाराज श्री दर्शाते थे पहले तो क्या है, ये संसार से वैराग्य हुआ कि नहीं। दूसरा, ईश्वर की भक्ति की वृद्धि हुई कि नहीं। हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, भक्ति भगवान के प्रति प्रेम का आधिक्य होना चाहिए। और तीसरा, मन में शांति की अनुभूति हुई कि नहीं हुई। आप देखिए, इनका अर्थ क्या हुआ? आपका जप तप सफल है या निष्फल है, आपका अंतःकरण ही आपको दर्शानेगा। जगत से अगर वैराग्य नहीं हुआ है, भक्ति में वृद्धि नहीं हुई है, मन में शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आपके जितने भी यज्ञ जप तप है सब निष्फल है। अगर यहां ही जो निष्फल है, प्रेत्य मृत्यु के बाद क्या आपको कोई विशेष फल मिलने वाला है क्या? कोई पुण्य नहीं है। आप समझ, प्रेत्य तमो मूला, क्यों? ये जो कुदृष्टि है, तमो मूला कुदृष्टय है, भ्रांति है। ये तो द्वैत दृष्टि करना, वेद विरुद्ध जाना, ये तो कुदृष्टि है। क्योंकि संपूर्ण धर्म अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, उनके लिए जो प्रमाण है वो तो शास्त्र है। वेद अखिल धर्मस्य मूलम। अब वेद संपूर्ण धर्म शास्त्र का मूल तो वेद है। और इसीलिए मनु महाराज कह रहे हैं सर्वाहाता निष्फला प्रेत्य तमो मूला। देखो, प्रेत्य निष्फला, मृत्यु के बाद भी आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्यों? तमो मूला, क्योंकि वो भ्रांत है। उनका मूल, उनके मूल में तमस है, उनके मूल में भ्रांति पड़ी हुई है, वेद बाह्य है। अब सब वैशेषिक वैनाशिकादि कल्पना भेद अनुसारिण्य भेदश्च परस्पराश्रयतादि दोष दूषितः न प्रमीयते। अब वैशेषिक आदि जो है, मैंने कहा ना, शंकराचार्य जी के पहले ये वैशेषिक आदि जो हो गए वो आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेद प्रमाण मानते हैं, लेकिन उनके लिए मुख्य तर्क है। फिर नास्तिक दर्शन भी हो गए, वैनाशिकादि जैन संप्रदाय जो है और बौद्ध संप्रदाय जो है, उनमें भी 4 विभाग है। एक क्षणिकवादी है और एक शून्यवादी है, और चार्वाक है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते, शास्त्र प्रमाण को मानते ही नहीं, वो वेद बाह्य है। और इसीलिए वेद अनुसारिण्य है। अब वो भेद का अनुसरण करने वाले हैं। भेदश्च परस्पर आश्रयतादि दोष दूषित है। अब भेद दर्शन जो है वो भी परस्पर आश्रित है। अब जब वो परस्पर आश्रित है तो उनकी सत्यता कैसे सिद्ध करेंगे? वैतथ्य प्रकरण में सब हम देख के गए। तेन भेद वादानाम उत्प्रेक्ष मूलानाम असमंजसता इत्यर्थ है। इनका अर्थ क्या हुआ?
तदेव ही समंजसम, अद्वैत दर्शन ही समंजस है, योग्य है, वेदोक्त है। जो ये नहीं है, जो भेद दर्शन, वेदवादानाम उत्प्रेक्षा, वेदवादी जो वेद से बाह्य जो है, जो भेद दर्शन की बात करने वाले हैं, तो भेदवादी जो है, द्वैतवादी जो है, उनकी तो यहां निंदा की गई है। हमने उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा मूलान, उत्प्रेक्षा माने उनकी हम निंदा करते हैं, उनके ऊपर हम प्रश्न उठाते हैं, और इसीलिए असमंजसम, वो सब असमंजस है, वो अयोग्य है, तर्कबद्ध नहीं है। अद्वैत दर्शन ही तर्कबद्ध है, द्वैत दर्शन न तो शास्त्रोक्त है, न हमें इस जीवन में कोई विशेष फल देने वाला है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण है, कोई महात्मा प्रमाण नहीं है। महात्मा को भी शास्त्र प्रमाण का ही अनुसरण करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो भेद दृष्टि है वो असमंजस है, तर्कयुक्त नहीं है, अयोग्य है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।